तो है गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वीसीआई की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। उसका काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और उसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन क्या है, ठीक है। तो चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं एंड उसकी काउंसलिंग शेड्यूल की बात करते हैं सबसे पहले। तो गाइस ये देखिए, ये अपने पास वीसीआई का काउंसलिंग शेड्यूल। तो इसमें जो काउंसलिंग आपकी बार आपको पता है कि बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, ऑलमोस्ट अप्रोक्स 2 मंथ्स बिफोर, राइट। क्योंकि लास्ट ईयर ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुआ था, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बिफोर हो रही है। तो इसका जो राउंड वन का शेड्यूल होने वाला वो है 18 से लेके 23 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, राइट। एंड चॉइस फिलिंग एंड सीट लॉकिंग भी 18 से 23 तक ही है। एंड सीट अलॉटमेंट जो प्रोसेस है उसका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का 24 को, और रिजल्ट आ जाएगा आपका 25 को, और रिपोर्ट करना आपको 25 से 31, मतलब 7 दिन का गैप मिल रहा है, राइट। ऐसे ही राउंड टू का है 1 सितंबर से 2 के बीच है इसका रजिस्ट्रेशन, और चॉइस फिलिंग भी तभी है। 3 को इसका सीट अलॉटमेंट होगा, 4 को रिजल्ट, राइट। और 4 से 8 तक आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे रिपोर्ट करने का। स्टे राउंड का अलग है थोड़ा इसमें। देखिए, स्टे राउंड में इंटरेस्टेड कैंडिडेट को जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस है तो उसको 50,000, राइट। और SC ST PH है तो 25,000 आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी, और ये होगा 9 से 10 के बीच, राइट। इसमें जो चॉइस लॉकिंग है वो भी 9 से 10 के बीच, सीट अलॉटमेंट होगा 11 को, रिजल्ट आएगा आपका 12 को, एंड रिपोर्ट करना है आपको 4 दिन के अंदर, 12 से 15, मतलब 15 तक तो आपकी बार सारी काउंसलिंग खत्म की जाएगी, राइट। अब इसमें कुछ रूल्स लिखे हैं कि स्टेट राउंड काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द वैकेंट सीट। अगर कोई सीट है राउंड 2 के बाद खाली तभी होगा ये, और वैकेंट सीट की विषय काउंसलिंग के पोर्टल पे दी जाएगी जानकारी। और इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इतने पैसे देने आपको, और जिनको पहले सीट अलॉट हो गई वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। और चॉइस वोटिंग का टाइम यही है। सो मैंने आपको बताया कि इसका काउंसलिंग का शेड्यूल क्या होगा, राइट। तो नाउ इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे बात करते हैं। तो ये है इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, राइट। ऑनलाइन काउंसलिंग वीसीआई, राइट। तो इसमें चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। आपको पता है कि ड्यूरेशन इसका ये है, सारी सेम चीज़ें हैं कि 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए वीसीआई की काउंसलिंग होती है एज एक्सपेक्टेड, राइट। एज इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें मिनिमम 17 साल होनी चाहिए आपकी, और ये बेसिक चीज़ें हैं। ये नीट 2026 के मार्क्स के बेसिस पे होगा, राइट। हाँ, इसमें है कि जिसको पहले फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग मिल गई, राइट, तो अगर उसको उसमें अपग्रेडेशन चाहिए, राइट, तो उसको पहले वहाँ पे कॉलेज में जाके नोडल ऑफिसर से बात करके तभी अपग्रेडेशन फॉर्म होना लगाना पड़ेगा, राइट। तभी वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल होगा अपग्रेड के लिए, वरना उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी अगर वो रिपोर्ट नहीं करेगा, राइट। तो इसमें भी यही चीज़ें बता रखी हैं। आपको अगर कॉलेज मिल गया फर्स्ट राउंड में, राइट, अगर राउंड वन में आपको कॉलेज मिल गया तो आपको रिपोर्ट जरूर करना पड़ेगा यार, राइट। रिपोर्ट मस्ट आपका। अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, अगर रिपोर्ट नहीं है तो सीट कैंसिल हो सकती है आपकी। सो आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाए तो आपको एक बार अपग्रेडेशन के लिए रिपोर्ट जरूर करना पड़ेगा, राइट। इसमें ये है इसका, इस बार पिछले साल भी यही था। इन केस देखो ये लिख भी रखा है इन्होंने, इन केस द कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट विद इन टाइम, सीट विल बी कैंसल्ड एंड, राइट, अलॉटेड सीट कैंसिल हो जाएगी जो दूसरे कैंडिडेट को दी जाएगी, राइट। और इसमें बोल रखा है कि ये इन्होंने नोडल ऑफिसर्स की लिस्ट दे रखी है जो कि मतलब कंट्रोल करेंगे काउंसलिंग को। आप उनसे पूछ सकते हैं कुछ भी, वीसीआई आपको आईडी प्रूफ पासवर्ड देगा, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं। इसका रिजर्वेशन है एससी का इतना, एसटी 7.5, ईडब्ल्यूएस का 10 और ओबीसी का 27%। और आपकी अगर एसटी पीडब्ल्यूडी है, पीडब्ल्यूडी वगैरह है तो आपको जनरल वाली मानी जाएगी, जो नॉर्मल वाली। जैसे ओबीसी पीडब्ल्यूडी है तो आपको ओबीसी माना जाएगा, ऐसा इसमें कन्वर्जेशन।
इसमें ये चीज़ें बता रखी हैं कि आपको राउंड 1 राउंड 2 हो गए जैसे जैसे, और अगर राउंड 1 में सीट मिल जाती है तो आपको ज़रूर वहाँ पे विजिट करना है। ये बेसिक चीज़ें आप एक बार देख लेना इनको। ये देखिए जो मैंने पहले बताया आपको, मतलब स्ट्रीम में वही एलिजिबल होंगे जिसको फर्स्ट और सेकंड में कॉलेज नहीं मिला है, राइट। अगर आपको फर्स्ट में अलॉट हो जाता है तो आपको ज़रूर वहाँ पे जाना पड़ेगा, या तो आपको कॉलेज ले लेना है, या अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो आपको वहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपग्रेडेशन फॉर्म मांगना पड़ेगा, राइट, तभी हो पाएगा। और इसमें जो सबसे मेन बात है जो इस बार अलग है थोड़ी, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। जो इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी जनरल की वो होगी 1000, और OBC WS की 900, SC ST PWD 500, राइट। और ये स्टे की है। इस बार इसकी सीट्स की बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा है थोड़ी, काफ़ी मतलब अच्छी बात है ये तो स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकंड, किधर गया। ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर है, फॉर क्यूरीज के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं, राइट। और ये इसमें दे रखे हैं OBC SC ST के सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो इसके डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड वाले ये हैं, इसमें एडमिट कार्ड, आपका नीट का रैंक कार्ड, आधार कार्ड, DOB सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट ही, 10th 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर 6 पासपोर्ट, राइट। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट ये अलग इन केसेज में होता है, अब्रॉड के केसेज में। तो जो आपको बेसिक है इनको आपको तैयार कर लेने हैं, ये आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, राइट। और इसमें सीट्स भी बता रखे हैं उन्होंने, 800 कुछ था, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। सो गाइस आपने नोटिस करा होगा कि इस साल काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही है, अराउंड MBBS के साथ ही हो रही है, राइट। तो आपको ये फ़ायदा हो सकता है कि MBBS वाले उसी में लगे पड़े रहेंगे जब तक उनको वहाँ से कॉलेज नहीं मिलती, तो इसमें उनको मतलब कॉलेज नहीं लेना होगा, मतलब जिसको थोड़ा उम्मीद होगी, क्योंकि वो सोचेंगे अगर इसी में ले लिया तो फिर उसमें एलिजिबल कैसे होंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी आपका कट ऑफ अब की बार थोड़ा कम रह सकता है, क्योंकि इसमें सीट्स भी अब की बार ये देखिए 858, राइट। और पिछली बार था लगभग 720 समथिंग ही, तो अब की बार ऑलमोस्ट 150 सीट बढ़ रही है, 130 140 सीट बढ़ रही है। आपको पता होगा 130 140 सीट बहुत होती है यार, राइट। मतलब डेफिनेटली थोड़ा कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है मुझे, जहाँ तक लगता है पिछले साल के कंपैरिजन में, क्योंकि अब की बार MBBS का भी चल रहा है तो मैक्सिमम बच्चे उसी में लगे पड़े हैं अभी, राइट। पहले क्या होता था कि MBBS के 1 2 राउंड हो जाते थे तब आता था ये, तो कहीं ना कहीं जो जिन बच्चों को नहीं मिलता था वहाँ पे तो वो इसमें आ जाते थे, राइट। तो आपको थोड़ा सा इसका बेनिफिट हो सकता है। एंड मिलते हैं यार ऐसे किसी दूसरे वीडियो में जिसमें आपको काउंसलिंग में हेल्प करूँगा, कौन से कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट ये आपको हेल्प करूँगा इसमें बनाने में, राइट। एंड फॉर एनी क्वेरीज इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अब 18 से 3 दिन बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप अपना रजिस्ट्रेशन करें और उसमें चॉइस फिलिंग कर दें, राइट। जैसे इसका रिजल्ट आएगा तब भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आगे क्या करना है, राइट। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय एंड टेक केयर। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, राइट, काउंसलिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच।